पीएम मोदी के अपशब्दों पर राहुल ने मोदी को दिन में दिखाया तारे। भारतीय जनता पार्टी रोते हुए पहुंची शिकायत दर्ज कराने, राहुल सेना ने दौड़ाया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अपशब्दों का प्रयोग किया और राहुल गांधी ने उस पर अब जो कहा उस पर बीजेपी न सिर्फ तिलमिलाई बल्कि शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह राहुल के उन हमलों का संवैधानिक तरीके से संवैधानिक शब्दों के साथ जवाब देना तो छोड़ो, तिलमिलाहट ऐसी है कि मानो उनसे बिहार के 20 वर्षों की सत्ता छिन रही हो। तो क्या राहुल की सेना ने बीजेपी वालों को खदेड़ खदेड़ के दौड़ाया वहां से? क्या है ये पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो फिर मोदी समेत पूरी बीजेपी तिलमिला करके रोने लगी और फिर अपने पालतू संस्था चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच गई कि देखिए हमारे मोदी को राहुल क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। पहले गलती भी करो और जब पकड़े जाओ तो ऊपर से उसे सही साबित करने के लिए सीनाजोरी करते हुए सामने वाले पर चढ़ने लग जाओ। इसीलिए बुद्धिजीवी कहने लगे कि देखिए कैसी थथरई कर रहे हैं बीजेपी वाले। दोस्तों, जबकि राहुल ने क्या किया था, क्या कहा था? बस मोदी साहब को उन्हीं की भाषा में जवाब ही तो दिया था। मोदी जी तो राहुल के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग करते नहीं थक रहे थे। अब उन्हीं की भाषा में अगर राहुल ने जवाब दिया तो बीजेपी क्यों चिढ़ गई? आपको सुनवा देता हूं कि मोदी के शब्द थे क्या। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ। अब मोदी की इस भाषा में राहुल ने मोदी को जब जवाब दिया उन्हीं की भाषा में तो हंगामा समझ डाला। क्या कहा राहुल ने? जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो। मगर दोस्तों, राहुल ने मोदी को हमाम में राजनीतिक तौर पर बेकपड़ा करना छोड़ा नहीं। देखिए कैसे मोदी पर बरसते हुए राहुल ने मोदी को कायर, डरपोक, सरेंडर मैन बताते हुए इंदिरा की तारीफ की। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, इंदिरा महिला थी लेकिन इस मर्द से ज्यादा उस महिला में दम था। मोदी डरपोक हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि पीएम मोदी में अगर दम है तो बिहार में किसी सभा में आकर कह दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला। एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान, कोरिया, इंग्लैंड समेत लोग अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया की शिक्षा का सेंटर नालंदा था। लेकिन आज आप बिहार के स्कूल या कॉलेज के बारे में पूछो तो लोग बताएंगे कि बिहार में सिर्फ पेपर लीक होते हैं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी,
इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बार फिर से राहुल ने लगे हाथ इस मौके का फायदा उठाते हुए दोहरा दिया और कटाक्ष कर दिया कि साहब, मोदी को एक फोन आया और ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और उन्होंने बंद कर दिया। कहा गया हवाई जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं, पूछा गया, चुप। मोदी में इतना दम नहीं कि कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, पीएम मोदी डर के अमेरिका नहीं गए और इधर वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल कहते हैं कि जहां भी जाता हूं बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं। आपने दुबई जैसी जगह को अपने खून पसीने से बनाया। मेरा आपसे सवाल है, आप अगर बिहार और बेंगलुरु जैसे शहर बना सकते हैं तो ये चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, तो बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है? बिहार की जनता की ऊर्जा बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? बिहार में पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनने का सपना देखता है, माँ बाप से मदद मांगता है। मजदूरी करने के बाद बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए लगते हैं। महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा 1 से 2 दिन पहले जिनकी रिश्तेदारी दोस्ती है उनको पेपर मिल जाते हैं और ईमानदार युवा देखता रह जाता है। नीतीश कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाए, अस्पताल चालू किए, यूनिवर्सिटी चालू की। पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है? राहुल कहते हैं कि मुझे लोगों ने बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो वापस नहीं आता, वही मर जाता है। बिहार के अस्पताल में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं, और ये आपकी सरकार की सच्चाई है। पीएम मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट है। नरेंद्र मोदी जो बटन दबाएंगे वो चैनल नीतीश कुमार चालू कर देंगे। सरकार नीतीश नहीं, मोदी शाह नागपुर चलाती है। छठ पूजा के समय में मोदी जी ने फैसला किया कि यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा, फोटो देखी, एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई प्रदूषण से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ मोदी ने साफ पानी का तालाब बनवाया। दिल्ली के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं, लेकिन मोदी जी के नहाने के लिए साफ पानी लाया गया। दोस्तों, राहुल ने मोदी पर सिर्फ प्रहार ही नहीं किया, बल्कि बिहार को नई दशा और दिशा की सूरत भी दिखाई। उन्होंने कहा कि बिहार को बिहार की सरकार की जरूरत है। बिहार को हर जाति, हर धर्म की सरकार चाहिए। नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत से किसान और मजदूरों, युवाओं को कोई फायदा नहीं। नफरत से अमित शाह और मोदी जैसे लोगों को फायदा होता है, नफरत से बिहार की जनता को घाटा होता है। बिहार के लोगों को संविधान की रक्षा करनी है। ये लोग वोट छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप चुनाव के दिन सतर्क रहिएगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, अक्टूबर का महीना खत्म होते होते 30 अक्टूबर को जिस अंदाज में चुनावी गहमा गहमी के बीच में वार और पलटवार देखने को बिहार में मिले, जाहिर तौर पर आने वाले 6 अक्टूबर के लिए, 6 नवंबर के लिए और 11 नवंबर के लिए एक ऐसी बुनियाद पड़ रही है जिस बुनियाद को हिला पाना शायद 20 साल से सरकार चला रही पार्टियों के लिए संभव नहीं हो। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, सवाल इस बात का है, जिस बात की शुरुआत आप करो, जिन अब शब्दों का प्रयोग आप करना शुरू करो, जिन भाषा का प्रयोग आप करो, पलट कर आपको उसी भाषा में कोई जवाब दे दे, तो फिर आप ठिकरा फोड़ने लगते हो, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो और अपने तथाकथित पालतू चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हो। लेकिन मोदी साहब, आपने तो मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, तब बीजेपी शिकायत करने चुनाव आयोग क्यों नहीं गई थी? और ये बात सिर्फ सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं, बिहार की जनता से भी है। सोचिए, समझिए, अपनी सही राय बनाइए, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए। बहुत शुक्रिया।